यावर फयाज। यस सर। हाँ यावर, जल्दी से बोलो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है। शाबाश। ही नहीं किया सर, लास्ट लेक्चर मैंने अटेंड ही नहीं किया। लास्ट लेक्चर आपने अटेंड ही नहीं किया है। यस ओह, तो अब क्या करोगे? सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई सर लास्ट डेज में। आयराद ने किया है, आयराद शेख आयराद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की सर, वो वैक्सीनेशन की वजह से। मोमिन। यस सर। हाँ मोमिन, जल्दी से बोलो। Okay, sir, last lecture mein we read about diffusion, how electrons free charge carriers flow through diffusion. इसमें हमने we fused semiconductor with different elements, some like phosphorus which has abundance of free electrons, or boron which has abundance of holes. And उसके बाद we concluded with a formula that J diff is directly proportional to dn by dx, which is the charge concentration gradient. उसके बाद हमने proportionality को equality में change किया by applying a constant, that is d, that is the constant of diffusivity. उसके बाद हमने total J diff calculate किया, that was diffusivity of electrons, free electrons minus the diffusivity of holes, because both of them have opposite directions. एंड एंड में हमने फिर दो ग्राफ्स पढ़े, एक में लीनियर स्लोप थी उस एक, और दूसरे में जो एक्सपोनेंशियल थी। लीनियर जो थी वो इंट्रिंसिक में थी, और एक्सपोनेंशियल जो थी वो एक्सटेंसिक में थी, क्योंकि वहां पर रेशियो ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट। अच्छा शाबाश। और व्हाट अबाउट आइंस्टाइन रिलेशन? आइंस्टाइन रिलेशन सर वो ये है ना सामने। अच्छा जिरफ शाम बोलेगी, कोई बात नहीं। जिरफ शाह बोलो आइंस्टाइन रिलेशन। सर वो रिलेशन है बिटवीन डिफ्यूजिबिलिटी एंड मोबिलिटी, दैट्स डी बाई म्यू इक्वल टू के टी अपॉन क्यू, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ये इक्वेशन। तो वहाँ पे जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को, और मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और के जो होता है इसमें वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज, लेट अस नाउ मूव ऑन। एंड एक सेकेंड, मेरी कॉल रिसीव करना।
ओके, तो हम इस चीज़ पे आ गए थे कि क्या सिंपली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो डिफ्यूजन करें या ड्रिफ्ट करें, या यानी कि चाहे हम उनको इलेक्ट्रिकल फील्ड दे या ना दे या उनको मिलाएं, तो क्या उससे हमें कोई कंट्रोल आ सकता है? जहाँ अभी तक का तो ओवरऑल हमने बोला नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम असल में चाहते, जो कंट्रोल्स हम चाहते हैं, वो अभी नहीं आया। अरे यार, परेशान मत करो, सीधा रहो। तो मीन्स अगर आपके पास अभी कोई सेमीकंडक्टर है, एन टाइप है, पी टाइप है या इंट्रिंसिक है, इसको आप वोल्टेज सोर्स यहाँ से दोगे वेरिएबल, और उसके बाद इसके अक्रॉस वाली वोल्टेज देखोगे और करंट चेक करोगे। सो ओवर लो वोल्टेज नॉर्मली, अगर हायर वोल्टेज में जाते हैं ना, फिर देन देयर आर डिफरेंट चेंज। ये असल में होता है कि हम किस लेवल पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमटेक लेवल पे जाओगे या इसी सब्जेक्ट में जाओगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, दैट द थिंग्स विल चेंज एट हायर टेम्परेचर्स, हायर वोल्टेज, क्योंकि सब कुछ चेंज होता है। जब हम ये बातें कर रहे हैं ना, सो दे आर एट वेरी लो वोल्टेज, कम ही, जैसे ये 30 40 50 वोल्ट तक हम बात करेंगे, तो तब तक ये जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं, ये ओहमिक ही रहते हैं, मतलब दे विल बिहेव लाइक दिस, they will have the constant slope and that will give you resistance, so they will behave ohms law। so मगर हमारा रेजिस्टर भी ohms law को बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा, आर रेजिस्टर, उसको भी मैं जब क्या करता हूँ कम, उसको भी मैं जब ऐसी वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, उसके बाद उस के क्रॉस वोल्टेज चेक करता हूँ, करंट चेक करता हूँ, फिर उनके बीच में मैं प्लॉट करता हूँ, इट आल्सो कम्स आउट लाइक दिस। वहाँ पे भी हमारा स्लोप जो होता है वो आर होता है, वो भी ओम्स लॉ को ये करते हैं। सो व्हेयर डिड वी गेट अ चेंज, में कहाँ पे चेंज आ गई? हम कैसे बोलेंगे कि ओ सेमीकंडक्टर की वजह से अब दुनिया बदल गई? वो मैंने पिछली बार भी बोला, व्हेन वी विल हैव द चेंज इन दिस बिहेवियर वी कैन गेट डिफरेंट थिंग्स, लाइक इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस एंड अदर थिंग्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइस जो है ये बिहेव नहीं कर रहा है नॉर्मली लाइक ए रजिस्टर, बट इट इज बिहेविंग मे बी लाइक एन एम्पलीफायर, लाइक ए स्विच, लाइक एन एटेन्यूएटर एंड अदर थिंग्स, जिसके बिना पे हम डिफरेंट सर्किट्स को बना सकते हैं, मगर वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है हमारे से। इसलिए फिर हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा साथ में, और डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ऑलरेडी, आपको याद रखना है, तो हमारे पास आ गया ड्रिफ्ट, जे ड्रिफ्ट जो है दैट इज इक्वल टू, याद रखना है आपको, म्यू एन एन, जो हमने ऑलरेडी डिराइव भी किए हुए हैं ना, म्यू पी पी ई क्यू, और उसके बाद जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स माइनस डी पी बाई डी एक्स क्यू। और अंदर से ये चीज़ें क्या है वो आपको पता है बखूबी। फॉर एग्जाम्पल, these are the mobilities of the charge carriers, these are the diffusivities of the charge carriers, these are the gradients, ठीक है, these are the charge densities, this is electric field, this is the charge of the charge carrier। तो आपके पास जो J है, that is the current density, that means current per unit area, the current per unit area for a particular thing, whether you are diffusing or you are drifting। अब मसला हमारे पास है, what if you make a junction now। अब अभी तक हमारे पास अलग अलग चीज़ें थी, हमारे पास अलग से था P, हमारे पास अलग से था N। अब हमने बोला what if we make a PN junction, जैसे हमने परसों देखा था डिफ्यूजन के टाइम, हमने एक मेटल और सेमीकंडक्टर को मिलाया था। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे, हम क्या करेंगे काम, हम बनाएंगे जंक्शन ऐसे। तो हमने क्या किया काम, यहाँ से एक एक्सट्रिंसिक मटेरियल लाया, और कौन सा टाइप, पी टाइप। यहाँ से एक एक्सट्रिंसिक मटेरियल लाया, कौन सा टाइप,
एन टाइप। सो ऑब्वियसली जो ये है एन टाइप, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे अच्छे खासे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक्सट्रिंसिक पी टाइप है तो यहाँ पे आपके होल्स होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं। क्या यहाँ पे होल्स होंगे? ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। और कितनी कम होती है वो भी आप बखूबी जानते हैं। अब जब हम इन दो को मिलाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ से पी टाइप है और यहाँ से एन टाइप है। और जब हम इनको मिलाते हैं, असल में हम इनको फिजिकली नहीं मिलाते हैं कि आप एक क्रिस्टल लेते हो यहाँ से पी टाइप का और उसके बाद उसको एन टाइप के ऊपर रखते हो, ऐसे नहीं मिलता है। बिकॉज ये जो बीच में है इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट ए फिजिकल जंक्शन, ठीक है। इट शुड बी ए मेटलर्जिकल जंक्शन, मेटलर्जिकल जंक्शन, क्योंकि असल में फिजिकल जंक्शन से आपका जंक्शन बनेगा ही। फॉर एग्जाम्पल मेरे दो हाथ हैं, जब आप बोलते हो कि मैं इन दो हाथों को ऐसे मिलाऊंगा तो क्या हमारा जंक्शन बनेगा? और कितनी सरफेस एरिया जो है इस मेरे हाथ की वो इस दूसरे हाथ के साथ मिलेगा? एक्चुअली बहुत कम, क्योंकि जब आप हाथ की सरफेस देखेंगे अच्छा उबड़ खबड़ता है, ऐसे ऐसे। ऊपर से जब कोई चीज़ लाएंगे तो उसमें भी अपनी उबड़ खबड़ता है। तो जब आप देखोगे इनको मिलाओगे तो बहुत ही कम सरफेस दूसरे के साथ मिली हुई होती है, लाइक दिस। सो आउट ऑफ दिस अगर मैं लेंथ की बात करूँ एल, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स के पास मिल गया तो बहुत ही कम परसेंटेज मिलती है। सो वी कांट से इट इज अ जंक्शन, ठीक है। सो जो जंक्शन बनाया जाता है जैसे मेटलर्जिकल जंक्शन, मेटलर्जिकल जंक्शन हो गया कि आप असल में एक स्लैब लेते हैं सीधे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सो पहले ये क्या था? पहले ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही था, पूरा सिलिकॉन का स्लैब था। फिर आपने क्या किया, मेटलर्जिकल प्रोसेस से और जो केमिकल प्रोसेस से है, यानी कि जो डोपिंग वाली प्रोसेस है, आपने इस साइड को फॉर एग्जांपल बोरान से डोप किया और इस वाले साइड को फास्फोरस से डोप किया। जो आपने ये डोपिंग कंप्लीट की तो अब आप बोल सकते हैं तो मटीरियल नीचे सेम था ना, सो देयर इज नथिंग लाइक दिस जंक्शन। अब ये वाला साइड आपका पी टाइप बन गया, ये साइड आपका एन टाइप बन गया, ये साइड आपका पी टाइप बन गया, और बीच में जो आपका आ गया दैट इज द जंक्शन। उसको बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन, या जो आपके पास है केमिकल जंक्शन बोलो, ठीक है, या सेमीकंडक्टर जंक्शन जो असल में क्रिएट होता है यहाँ पे। सो ए जंक्शन विल बी क्रिएटेड ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये जंक्शन हुआ, ये सारा वॉल्यूम भरा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, और ये वॉल्यूम यहाँ पे सारा भरा हुआ है होल से। अब मैंने नीचे से क्यों नहीं दिखाए, ताकि मैं एक साइड से दिखाऊं आपको। यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस वाले साइड से मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, मैं इस वाले साइड से दिखाना चाहता हूँ इनकी कंसंट्रेशन। क्योंकि एक्सटर्नल पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास होंगे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो आप उसको ग्राफ के हिसाब से ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और वो कितनी होगी, वो होगी P। और यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यानी कि N की कंसंट्रेशन वो बहुत कम होगी, वो कितनी होगी, दैट विल बी N, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऊपर वाले लेवल पे क्या आएगा, यहाँ N, और यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ पे आ जाएगा P। क्योंकि ये एक साइड है P वाला साइड, ये N वाला साइड है, ठीक है। तो सेम नाम तो नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करें, हम इनको सबस्क्रिप्ट्स देंगे। तो चूँकि ये P टाइप है, हम इसको बोलूँगा PP, क्योंकि ये P साइड है इसको बोलूँगा NP, क्योंकि N साइड है इसका नाम पड़ेगा NN, क्योंकि ये आपका N साइड है इसका नाम पड़ेगा PN। तो आप क्या पता चलेगा हमें कि PP हो गया कि आपके पास होल्स की कितनी कंसंट्रेशन है ऑन द P साइड ऑफ दिस PN जंक्शन, फार अवे फ्रॉम द जंक्शन, क्योंकि जंक्शन पे भी कुछ गतिविधियाँ होंगी। और जो आपका NP है वो बोलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कंसंट्रेशन है इन द P साइड ऑफ द जंक्शन। सेम वे on the N side what is the concentration of electrons and what is the concentration of holes। अच्छा, इनकी इक्वेशंस जो है
वो भी ऑलरेडी आपको पता है, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर आपके पास आपने डोपिंग की हुई है यूजिंग डोनर एटम्स दैट इज Nd, तो अगर आपको वहाँ पे देखना है कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर आपको वहाँ पे निकालना है कि होल्स कितने होंगे, दे विल बी इक्वल टू Ni² डिवाइडेड बाई Nd। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे हमने किया हुआ है बोरॉन एटम्स से डोप, तो हमने कितने रखे हुए जितने एक्सेप्टर एटम्स होंगे, तो यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी Na। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी Ni² डिवाइडेड बाई Na। तो यहाँ पे हमने डोनर्स लगाए होंगे, तो जो यहाँ पे Nn होगा दैट विल बी Nd, और जो यहाँ पे Pn होगा दैट विल बी Ni² डिवाइडेड बाई Nd। तो ये हो गया आपके पास 4 कंसंट्रेशन जो अभी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले यहाँ पे रूल लगेगा डिफ्यूजन का। जैसे हमने पिछली बार देखा कि डिफ्यूजन कब होता है, जब एक साइड से कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर की ज़्यादा होगी। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन कम है, सो ऑब्वियसली यहाँ से जो होल्स हैं वो यहाँ की ओर शिफ्ट करेंगे, सिंपल। अच्छा, दूसरे तरीके से यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर डिफ्यूज हो जाएंगे। गॉट इट। अब बीच में क्या होगा, बीच जंक्शन में अब हम सबसे पहले क्या करते हैं काम, हम लेते हैं जैसे हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हमने पिछली बार ही बोला कि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, हमने कितनी भी डोपिंग इसको की होगी, इसमें कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज सपोज इट्स N टाइप, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। लेकिन जब भी मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा और कहीं और ले जाऊंगा, ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी होता है। अब चूंकि यहाँ पे अभी तक अगर हमने इसको जंक्शन नहीं बनाया होता, ये हमने थोड़े से दूर रखे हुए हैं, तो ये P ऐसे होगा, NP ऐसे होगा, NN ऐसे होगा, PN ऐसे होगा। लेकिन जो ही हमने इनको मिलाया, लेट अस सपोज हम इनको फिजिकली ही मिलाते हैं, तो आप पहले डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। अब होल्स यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और यहाँ से जो ही आपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा, तो पीछे क्या रहेगी, पीछे रहेगी उसके बदले पॉजिटिव आयन। गॉट इट। So you will get a positive ion on this side. So you will have positive ion. एक इलेक्ट्रॉन गया, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा पॉजिटिव आयन, तीसरा पॉजिटिव आयन। जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो पीछे वो क्या छोड़ेंगे, आपने पॉजिटिव आयन। सेम वे जब होल आपकी पी टाइप से, जो नॉर्मल पी टाइप आपके पास है, इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन जब आप होल यहाँ से निकालोगे, मीन्स एक तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ लाओगे इस होल में, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, यू विल गेट ए नेगेटिव चार्ज। सो उस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रांसफर होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ तक, बिल्कुल जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा, उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ना इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन होगा तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, कांस्टेंट लेवल ऑफ जो होल्स है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने मेंटेन किया होगा, एक स्पेस यहाँ पर बनेगा, दैट इज दिस स्पेस नज़दीकी में। एक साइड से यहाँ से जमावड़ा जो हो गया वो हो गया नेगेटिव आयंस का, और यहाँ से जो जमावड़ा हो गया वो हो गया पॉजिटिव आयंस का। तो अगर हम इसको ऐसे ले लेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि हो गया क्या, हो गया ऐसे कि जो आपके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन थी किनकी, होल्स की, वो गिर रही है, क्योंकि अब यहाँ इस रीजन में कोई होल नहीं होगा, क्योंकि वो होल्स जो इधर ट्रांसफर हो गए। सेम वे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन थी इस एरिया में वो गिर गई, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गए, यहाँ पे, तो वो गायब हो गए। सो यहाँ पे ये होल्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम 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 कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम 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 कम, और एक पॉइंट आएगा जिसको मैंने अभी बोला, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम जो आपके पास है ये मेंटेन होगा, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होल्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया।
अब यहाँ पे ये जो आपके पास रीजन बन गया, दिस रीजन, ये रीजन 3D में जो दिखा रहा हूँ मैं, ये ठीक है, एक स्लैब जैसी बीच में, दिस कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन। अब स्पेस चार्ज रीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ में कोई चार्ज कैरियर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज कैरियर्स थे वो डिफ्यूज़ हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है, और वहाँ पे बीच में कोई स्पेस चार्ज रहा ही नहीं, सॉरी, वहाँ पे आपके पास कोई फ्री चार्ज रहा ही नहीं। सो दिस इज़ नॉट अ फ्री चार्ज रीजन। तो अब यहाँ पे ये कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है आपके पास। दिस इज़ द नेगेटिव फील्ड, दिस इज़ द पॉजिटिव फील्ड। आपके पास आयंस है, यहाँ से नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, दैट कैन मूव। गॉट इट? तो इसमें यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो चार्ज को कैरी कर सके, सो देयर इज नो चार्ज कैरियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नेट चार्ज देखेंगे तो वो नेट चार्ज भी आपका जीरो आएगा अगर इस पूरे का देखेंगे, बिकॉज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बराबर बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम होगा, सो इट विल बी जीरो। मगर if you take this slab as a whole, on this side you have the positive charge, on this side you have the negative charge, तो जब भी आपके पास along the distance किसी साइड से पॉजिटिव चार्जेस का जमावड़ा होगा, जैसे कैपेसिटर में होता है, ठीक है, और दूसरे साइड से आपके पास एक नेगेटिव चार्जेस का जमावड़ा होगा, सो ये किस चीज़ को जन्म देगा? ये देगा आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड को जन्म। सो यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर आपको ऑलरेडी पता है, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर आपने यहाँ पे पॉजिट्रॉन लाया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन लाया आपने, ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पे फोर्स एक्ट करेगा और इसको जाने देगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको ये जाने देगा इसके रिवर्स में, ऐसे। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन आ जाएगा कहीं से, ठीक है, सो दैट कैन ऑब्वियसली मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इजीली, बट can't move from minus to plus. Same way, if you have an electron that can easily move from this point to this point, but can't move from this point to this point, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। अब खुद ही देखो, यहाँ से एन टाइप मटेरियल है, यहाँ से पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे और क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये फील्ड क्रिएट होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन इसको अबोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अलो नहीं करेगा, वो उसको अपोज करेगा यहाँ जाने में। और यहाँ पे जो आपके पास ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जैसे होल्स, उनको ये जाने दे सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत कम है, यानी कि वो करंट बहुत कम होगी। सेम वे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो इजीली जंप कर सकते थे, क्योंकि हियर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज हेल्पिंग देम, इट्स गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। बट यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स, सो दोज होल्स कांट गो। तो अब जो ये पॉइंट है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो मैं अभी बोल रहा था इससे पहले कि यहाँ से यहाँ जाते, यहाँ से यहाँ जाते, वो कब की बात है? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, जब ये बन रहा था, उस वक्त कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब आपने इन दो को मिलाया, अब उसी की वजह से जो यहाँ पे आपके पास डिफ्यूजन की वजह से ये बीच में स्पेस चार्ज रीजन या एक बैरियर, तो इसको हम बोल सकते हैं बैरियर, चार्ज बैरियर, एक चार्ज बैरियर क्रिएट हो गया, जो अब क्या करता है काम? जो नहीं मानता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ घुसे और जहाँ यहाँ पे होल्स है वो यहाँ घुसे, नहीं मान रहा है, यानी उनको अपोज कर रहा है, इसीलिए तो इसको बैरियर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये किन के लिए बैरियर है? इस साइड से ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर है और इस साइड से ये होल्स के लिए बैरियर है। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स ये यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर है, और यहाँ से ये आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर है। तो अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सॉरी, यहाँ पे भी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर है, सो यू द होल्स कांट गो हियर एंड इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव हियर, ठीक है। सो बन गए पोटेंशियल। मगर ये कब की बात है? ये जनाब तब की बात है जब आपके पास एक पी एन जंक्शन है जो आपने क्रिएट किया है। किससे क्रिएट किया है? वो आपने पी और एन स्लैब जो आपने एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स दो लाए उनको मिला के क्रिएट किया हुआ है, और उस क्रिएशन की वजह से आपका ये हाल हो गया इसमें कि इसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बीच में जनरेट हो गया, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, और वो कितना होता है वो हम अभी देखेंगे। और हमारा यहाँ पे एक बैरियर बन गया
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए जो नहीं जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनको जाना है, अब मसला है इफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव एंड इट हैज टू पास टू दिस साइड, और अगर यहाँ के होल को जाना है और इट हैज टू पास टू दिस साइड, सिंपली दे कैन पास, बट उनको कितनी एनर्जी चाहिए, उतनी ताकि वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा या जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा उसको अबूर कर सके, ठीक है, उसको एक्सीड कर सके, तब जाके वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन बाहर का वो भी कोई फोर्स है नहीं हमारे पास, जो वो फोर्सेस अभी हमारे पास हैं वो वही फोर्सेस है एम्बिएंट फोर्स, दैट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर। और एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो क्या करता है काम, वो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट करेगा, बट दे विल बी अगेन एट रूम टेम्परेचर दे विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10, दैट इज वेरी लेस एज कंप्यूटर। अभी भी जो हमारे पास यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 और 10⁻19, सेम गोज फॉर हियर। तो वो जो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 दे कैन हैव अ करंट एट दिस टाइम आल्सो, वो भी यहाँ जा सकते हैं, बिकॉज उनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये वर्केबल है, इसलिए मन खतर से असल ये इनफैक्ट उनको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ जाने देगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा यहाँ जाने देगा, समझ आ रहा है। लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए वो करंट जो होगी दैट विल बी अगेन वेरी लेस। अब मसला है अब कब हमें मज़ा आएगा इस लिहाज से कि हम कब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाने दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने, यहाँ होल यहाँ जाने, यहाँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल बायस। एक्सटर्नल बायस हो गया जब मैं बाहर से कोई वोल्टेज सोर्स दूंगा, अभी तक मैंने कोई वोल्टेज सोर्स नहीं दिया, इससे पहले हमने दिया था, लेकिन वो हमने किस चीज़ में दिया था, हमने वो खाली इंट्रिंसिक में अलग से दिया था, एक्सट्रिंसिक में अलग से दिया था। अब हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, अब जब हम इसको बाहर से वोल्टेज देंगे, एक एक्सटर्नल बायस देंगे, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। क्योंकि इंट्रिंसिक जो हमारे पास इससे पहले होता था या खाली एक्सट्रिंसिक होता था, उसको पावर सप्लाई देते तो सीधे देते, क्योंकि उसमें कोई पोलैरिटी नहीं थी, उसमें आपके पास कोई दो साइड नहीं थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ से भी ऐसा ही था, यहाँ से भी ऐसा ही था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ से भी ऐसा ही था, ऐसे यहाँ भी ऐसे था। क्योंकि अब हमने एक पीएन जंक्शन बनाया, तो इस पीएन जंक्शन में यहाँ से पी टाइप है और यहाँ से एन टाइप है, तो अब हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम इसको बैटरी लगाएंगे या इसको एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से लगाना है, नेगेटिव कहाँ से लगाना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस बनेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव पी साइड से लगाऊं, नेगेटिव एन साइड से लगाऊं तो क्या होगा, उल्टा करूंगा तो पी साइड से नेगेटिव लगाऊंगा और एन साइड से पॉजिटिव लगाऊंगा तो क्या होगा, या मैं वोल्टेज को कम रखूंगा या ज़्यादा रखूंगा तो क्या होगा। तो वो बात की बात है। फिलहाल अभी हमारी बात यह है कि जब आपने एक सिंपल पीएन क्रिस्टल लिया जो आपने मेटलर्जी के लिए बनाया, ठीक है, उसमें ये जो बैरियर बीच में क्रिएट हो गया, अब चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है एंड इट इज अलोंग द लाइन, है ना, अलोंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये एक डिस्टेंस हमारे पास है dx, चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड है इट इज अलोंग dx, so obviously between these 2 points you will have voltage, you will have for example here voltage will be vx1, here voltage will be vx2, so between these you will have vx2 minus vx1, the voltage will be called as v gamma और v नॉट, और इसको हम बोलते हैं इस वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से जनरेट होगी, ठीक है, एक बैरियर बन गया, इस बैरियर का क्या पोटेंशियल रहेगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर बैरियर। क्या होगा, कैसे पता चलेगा हमें, एक्चुअली ये हमें पता चलेगा उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ें हमने पढ़ी इससे पहले। वो ये है कि अगर हमें देखना है कि ये पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए हमें एक कंडीशन लेनी होगी जिसने इक्विलिब्रियम बनाया। तो इक्विलिब्रियम किसने बनाया, इक्विलिब्रियम किस चीज़ ने बनाया कि क्या अब और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, अब और कोई होल यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया अगर अब यहाँ से कोई होल यहाँ जाना चाहे, डिफ्यूज करना चाहे, तो उसको कौन सा फोर्स यहाँ से बराबर कैंसल कर रहा है जो उसको जाने नहीं दे रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे इंटरनली एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया, एक वोल्टेज बन गई, और उसकी वजह से आपको नॉर्मली पता है द इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और जो वोल्टेज आपके हैं दे क्रिएट ड्रिफ्ट्स। इसका मतलब इफ आई हैव टू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड देन आई विल हैव टू थिंक अबाउट ड्रिफ्ट, मींस
अगर मैं उठाऊंगा यहाँ से फॉर एग्जाम्पल होल को और यहाँ पे रखूंगा, वो क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट, बिकॉज ऑफ दिस स्पेस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैसे ड्रिफ्ट, यहाँ से उठाओगे यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ से कौन सी चीज है? अच्छा, अब ये डिफ्यूज होता, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता वो डिफ्यूज होता, वो असल में डिफ्यूज होता यहाँ से यहाँ, लेकिन उल्टे साइड से उसको कौन रोक रहा है? दैट मीन्स उसको ड्रिफ्ट रोक रहा है। तो अगर हमें इसको क्वांटिफाई करना है तो हमें यही कंडीशन लेनी है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास होल है या इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक साइड से डिफ्यूज करना चाहता है तो उसको कौन सी चीज रोक रही है जो उसको डिफ्यूज करने नहीं देती? दैट इज द ड्रिफ्ट ऑन दैट साइड। तो अगर हम उनको इक्वेट करेंगे तो किसी न किसी तरीके से हम इस चीज़ पे पहुंचेंगे कि हमारे पास जो ये पोटेंशियल जो है, इसको हम बिल्ट पोटेंशियल को, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, अच्छे से सुनन, बिल्ट इन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के बाद अंदर से एक पोटेंशियल खुद बन जाता है, ठीक है। तो इसका नाम हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसका नाम हम बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, वी विल टेक वन ऑफ द टू। लेट अस सपोज वी टेक होल्स इनटू कंसीडरेशन। हमें सीधे देखना है कि जो होल यहाँ से अगर ये डिफ्यूज करता, ठीक है, तो इसकी करंट डेंसिटी क्या होती। लेकिन इसको यहाँ से ड्रिफ्ट, अगर डिफ्यूज करता, लेकिन इसको यहाँ से कौन सी चीज रोक रही है? फील्ड। ये फील्ड इसी को क्या कर रहा था? इसको ड्रिफ्ट कर रहा था। तो जितना ड्रिफ्ट है उतना डिफ्यूजन। इन दो को इक्वेट करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सो सिंपल, अगर एक होल डिफ्यूज करेगा, डिफ्यूज करने के लिए उसकी जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी? दैट विल बी dp by dx q, है ना। दिस इज द करंट डेंसिटी ऑफ होल्स, मगर किसमें? डिफ्यूजन में। बट दिस डिफ्यूजिविटी, दिस द ग्रेडियंट एंड q आपके पास चार्ज है। ये किसके साथ मुझे इक्वेट करना है? मुझे ये होल्स की ड्रिफ्ट के साथ इक्वेट करना है। सो वो भी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू म्यू पी टी ई एंड क्यू। इससे पहले ही लिखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों चार्ज है, ई आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, पी आपके पास है कि होल्स की कंसंट्रेशन, और म्यू पी आपके पास है मोबिलिटी, ठीक है। डी पी आपके पास डिफ्यूजिविटी है। अब यहाँ पे क्यू क्यू हो जाएगा कैंसिल, तो क्यू क्यू कैंसिल होने की वजह से हमें निकलेगा डी पी बाई डी एक्स। सर हमें करना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट को इक्वेट, हमने क्यों किया डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को इक्वेट? जी, हमने क्यों किया डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट को इक्वेट? हमें करना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट को। इलेक्ट्रिकल फील्ड और ड्रिफ्ट को कहाँ से इक्वेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड से ही तो ड्रिफ्ट होता है ना। हम कर सकते हैं उनको इक्वेट जो जिनका यूनिट एक हो। यहाँ से भी इसका यूनिट है करंट पर यूनिट एरिया, यहाँ से भी इसका यूनिट है करंट पर यूनिट एरिया। या अगर करंट पर यूनिट एरिया को गोली मारो, हम करेंगे दो करंट्स को इक्वेट। या कुछ करंट फॉर एग्जांपल इस होल की, ये होल यहाँ से जा रहा है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ से इसको कोई चीज रोक रही है जो यहाँ से इसको बराबर उतने भेज रहा है पर यूनिट टाइम। तो ओवरऑल करंट आपकी जीरो आएगी ना, दैट मींस देयर इज नो पर्टिकुलर चार्ज रनिंग। तो हम क्या करने जा रहे हैं? डिफ्यूजन की वजह से जो यहाँ से होल्स जाते, ठीक है, उसको जब हम करते इक्वेट कि यहाँ से होल्स कितने आते ड्रिफ्ट की वजह से, तो वो इक्वेट करेंगे एक दूसरे को तो कैंसिल हो जाएंगे फोर्सेस। सो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट विल क्रिएट दैट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट विल बी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ड्रिफ्ट में आपके पास क्या आती है इक्वेशन में? इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकल फील्ड देयर विल बी ड्रिफ्ट। तो वो ड्रिफ्ट हम डिफ्यूजन के साथ इक्वेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड हम डिफ्यूजन के साथ डायरेक्टली नहीं इक्वेट कर सकते बिकॉज उनके यूनिट सेम नहीं है। आया समझ? यस सर, थैंक यू। ओके, पक्का अम्ब्रुवंट। उसके बाद क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा करेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन। हम रखेंगे यहाँ डी पी ऐसे ही, तो डी पी, ये पी जो है वो यहाँ लाएंगे नीचे, डी पी बाई पी इज इक्वल टू म्यू पी। पी जो मैंने यहाँ लाया ई, और जो डी एक्स है ये यहाँ पर रखा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है एक ही साइड के, सेम है एक ही साइड के, तो ऐसे ला दिया। और अब हम क्या करेंगे? नाउ विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। मस्ट इंटीग्रेट करो मर करो कट पड़ को दस्ता।
अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट होल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आपका dp बाहर निकलेगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट, देन यू विल हैव dp by p इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू पी बाहर निकलेगा, अगेन इट्स अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर E dx। वहीं ढूंढूं ये dp by p क्या है, क्योंकि ये होल्स की कंसंट्रेशन और हमें देखना है होल्स की कंसंट्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, क्योंकि हम देख रहे हैं वी हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट, वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। हम इस स्लैब के लिए देख रहे हैं, तो हमें सिंपली देखना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी होल्स की एक साइड से और दूसरे साइड से होल्स की कंसंट्रेशन क्या है। जब हम यहाँ पे थे तो ये वाला जो साइड पीछे से आ रहा था, तो यहाँ पे आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन जो थी दैट वाज PP, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन ये पहुंच के गिर गई टू PN, और बीच में आपके पास ये इसमें चेंज आ गई बिकॉज बीच में स्पेस चार्ज है, सो देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग, इट विल मूव टू जीरो एंड इट विल गो बैक, सो वी हैव टू गो फ्रॉम स्मॉलर टू हायर। तो आपके पास यहाँ पे PN है एंड देन यू हैव PP, सो इसका मतलब होल्स की कंसंट्रेशन गोज फ्रॉम PN टू PP। तो इंटीग्रेशन, तो इसका यहाँ पे भी यही होगा ना, इफ इट इज हियर, इफ इट इज हियर आल्सो PN, अगर यहाँ पे PP है, ये यहाँ पे भी PP है, तो ये स्लैब के इस पॉइंट पे PP, ये स्लैब के इस पॉइंट पे PN, सो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम PN टू PP, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन जब देंगे, सो इट विल बी PN हियर एंड इट विल बी PP हियर, ठीक है, दो रहा। अच्छा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे काम, हमारे पास अब देखना है E को, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है। तो हमने अभी बोला इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ से नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये x1 है और यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सो वी विल हैव टू गो फ्रॉम x1 टू x2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज x, सो वी विल गो फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, करो इसको इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, dp बाहर आएगा, क्योंकि d बाई पी है, 1 बाई पी को हमें करना है इट विल बी लॉग, ठीक है ना, इट बी लॉन ऑफ dp PP बाई PN। इज इक्वल टू म्यू पी, ऐसे ही। और इस बंदे को आप जानते हो, ये क्या होता है, जब आप इंटीग्रल, ये परसों ही बोला था मैंने, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड along a particular distance, जब आपको डिस्टेंस दी होगी, इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे इट विल बी सिंपली Vx2 माइनस Vx1, Vx2 माइनस Vx1, कहाँ गए हम, यानी कि Vx2 माइनस Vx1। मगर यहाँ पे एक गड़बड़ हमने की, वो ये है क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज असल में होता है इट्स एक्चुअली माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स। यहाँ पे हमने नहीं लिया वो इंटर कंसिडरेशन, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव में डालना पड़ेगा। सो दिस साइड विल बी इक्वल टू म्यू पी ऑफ Vx1 माइनस Vx2, नॉट Vx2 माइनस Vx1, यानी कि माइनस हम लगा देंगे तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो लास्ट में हमें मिला ये, और हमने ऑलरेडी बोला है दिस इज इक्वल टू वी नॉट, सो म्यू पी टाइम्स वी नॉट इज इक्वल टू डी पी लॉन ऑफ पी पी बाई पी एन, ठीक है ना। अब वी नॉट निकालेंगे क्योंकि हमें असल में वी नॉट ही निकालना है, सो वी नॉट विल बी इक्वल टू डी पी बाई म्यू पी, ठीक है, लॉन ऑफ PP by PN। यम छना से ऑलरेडी कड़मित व्हाट इज PP एंड व्हाट इज PN, यहाँ पे PP तिश पाई, PN तिश पाई, PP is NA, this is NA square by ND, so PP is NA divided by
एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी, तो एन आई स्क्वायर नीचे आएगा, एन डी यहाँ आएगा, वी नॉट, सॉरी मैं गलत जगह पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है लॉन ऑफ एन ए एन डी डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर, बस इस इक्वेशन था यार, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग से लिखता हूँ और देखते हैं ये क्या बन गया, क्या इक्वेशन है। तो इक्वेशन बन गई V नॉट, दैट इज द built in potential, barrier potential, Vp minus Vn, यानी P साइड से N साइड, Vx1 माइनस Vx2 जो भी आप बोलो, इज इक्वल टू dP बाई म्यू पी, है ना। ये dP बाई म्यू पी किसके बराबर होता है, कुछ याद है? आइंस्टाइन्स आइंस्टाइन इक्वेशन, वेरी गुड, इट इज इक्वल टू kT बाई q। तो मुझे dP बाई म्यू पी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले लिखूंगा kT ओवर q, देन ln ऑफ Na Nd डिवाइडेड बाई Ni स्क्वायर। अब देखो ये जो बीच में पोटेंशियल है ये किस किस के रिलेशन में है। सबसे पहले के जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, तो परेशानी नहीं है, क्यू इज कांस्टेंट तो परेशानी नहीं है। टेम्परेचर, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, इसको भी फिलहाल हम रखेंगे। then it is ln of Na Nd divided by Ni square, so it is directly proportional to doping level, Na multiplied by Nd, ठीक है ना। when you do Na multiplied by Nd, so it is कि आपने P साइड से और N साइड से कितनी डोपिंग की हुई है, आपने कितने एक्सेप्टर एटम्स लगाए इस साइड से और आपने कितने डोनर एटम्स लगाए इससे, तो जितनी आपने डोपिंग ज्यादा की होगी उतना V नॉट ज्यादा होगा। ज्यादा होगी कम होगा, बिकॉज इट इज लॉन ऑफ, शाबाश। हाँ बोलो महरूश, यस सर, ये ऐसे ज्यादा 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 होगी। होगा, लॉन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वी नॉट भी ज्यादा होगा। अगर लॉन का ज्यादा वैल्यू होगा तो, अगर लॉन ऑफ फॉर एग्जांपल एक्स है, अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा लॉन ऑफ एक्स का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? सर कम बढ़े- होगा। बढ़ेगा ना। यस सर बढ़ेगा। शाबाश, तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली हो जाएगा प्रोपोर्शनल। सो एन एंड जो आपके पास है, तो आपका V नॉट जो है दैट विल बी आल्सो इंक्रीजिंग। इतना ही नहीं, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ni square, that is the intrinsic carrier concentration, but intrinsic carrier concentration is again related to your this T, that is temperature। तो अगर आपको Ni याद है तो आप यहाँ पे Ni का भी लिख सकते हो, ठीक है। that was that 5.2 into 10 raised power 23 t raised power 3 by 2 e raised power minus क्या था वो Vt by q, something like that, जो पहली इक्वेशन हमारी थी Ni की जो निकाली थी पहले। यस सर 5.2 इन 10 raised power 15 t raised power 3 by 2 e raised power minus eg by 2 हाँ, ये e raised power minus Eg by, minus eg इतना जरूरी है क्योंकि उसमें भी हमें एक चीज देखनी है। बोलो क्या क्या है वो? 5.2 is equal to kT by q ln of Na and d divided divided by 5.2 क्या है? 5.2 in 10 raised power 15 हाँ, into t raised power 3 by 2 हम्म, into e raised power minus eg by 2 kt। शाबाश, अब उसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो ये आपके पास बिल्ट इन पोटेंशियल होता है ना, इचनु कांस्टेंट की है,
बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मेनी क्वांटिटीज। अगर हम इस फुल को देखेंगे, सो के को गोली मारो, के को गोली मारो, क्यू को गोली मारो, यहाँ से आप इसको भी गोली मारो, आपके पास यहाँ पे बचता है वी नॉट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, इट इज रिलेटेड टू एन ए, इट इज रिलेटेड टू एन डी, एंड इट इज रिलेटेड टू ई जी, इट्स रिलेटेड टू ई जी, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो वी नॉट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन डी, इट्स हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अब यहाँ पे नीचे हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना वैल्यू आता है स्क्वायर करके, फिर कौन ज़्यादा रहेगा, न्यूमरेटर में ज़्यादा रहेगा कि डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहेगा, तो अभी बोल नहीं सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो नीचे भी टेम्परेचर ऊपर भी टेम्परेचर, देयर विल बी देन सम फ्रैक्शन जो ऊपर या नीचे आता होगा, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। एंड देन अगेन ई जी इज द बैंड गैप एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया, अभी हमने बनाया सिलिकॉन का पीएन जंक्शन, इसमें हमने सिलिकॉन का एन टाइप और पी टाइप लाया। अगर आप जर्मेनियम का लाएंगे तो यहाँ पे आपने सिलिकॉन इस्तेमाल किया, अब आप जर्मेनियम का इस्तेमाल किया, सो यहाँ पे जो बिल्ड पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे बिल्ड इन पोटेंशियल नहीं होगा। हियर इट विल बी डिफरेंट, हियर इट विल बी डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो आपके पास होता है, अगर मैं इसको लूंगा पीएन जंक्शन इसका लूंगा और नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन रखूंगा जो हम नॉर्मली रखते हैं, दैट इज 10⁻18, यानी कि मिल गया आपको Na और Nd, Na भी 10⁻18, Nd भी 10⁻18, ठीक है। के भी पता है, क्यू भी पता है, टेम्परेचर हम रखेंगे रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, ये भी पता चल गया, बाकी सारे एंड दीज ऑलरेडी यू ऑल ऑफ यू नो। तो ये आ जाता है वी नॉट फॉर सिलिकॉन, दैट इज वी गामा, इसको नॉर्मली बोलते हैं, या वी नॉट बोलो, फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 0.73 वोल्ट्स, दैट इज 730 मिली वोल्ट्स। 77 मिली वोल्ट आसान बिल्ट इन पोटेंशियल जमा गोमुत ये सिलिकॉनस कहाँ पे, यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, ये जो आपके पास होता है दिस इज दिस पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, पॉजिटिव फ्रॉम पी साइड एंड नेगेटिव फ्रॉम एन साइड। सो आपके पास एक बैटरी मान लो ये बन जाती है, उल्टी बैटरी, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज लाइक अ बैटरी दैट हैज और ए कैपेसिटर दैट इज अ पोटेंशियल, एक साइड से पॉजिटिव दूसरी साइड से नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका होता है 0.72 या 73 वोल्ट्स, दैट इज 720 या 730 मिली वोल्ट्स। And it is not constant because it depends. Again, it depends on what? Firstly, it depends on silicon, क्योंकि silicon के लिए Eg सेम रहेगा, Ni स्क्वायर सेम रहेगा। Then it depends on the temperature किस पे काम कर रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा so obviously there will be some change. Then it will depend on doping. तो ये doping पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितनी डोपिंग की होगी। सेम वे अगर आपने सेमीकंडक्टर कौन सा लिया होता, आपने जर्मेनियम लिया होता और आपने यही किया होता, यही सब चीज़ें आपने यहाँ पे पुट की होती, ठीक है। सो इट विल बी डिफरेंट फॉर दिस। सो वी गामा फॉर दिस जर्मेनियम इज नॉट 0.7, इट इज ओनली 0.3 वोल्ट्स, हो गए 300 मिली वोल्ट्स। तो इन जर्मेनियम यू विल हैव अ बैरियर पोटेंशियल और ड्रॉप इन वोल्टेज, इसके बहुत सारे नाम है, जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना डायोड सर्किट्स, क्योंकि अभी हम सर्किट्स में नहीं, अभी हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे ही है, तो वहाँ पे हम फिर देखेंगे इसके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे इसको ड्रॉप इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ये जो आपके पास बैरियर पोटेंशियल है, दिस फॉर जर्मेनियम इट विल बी 0.3 वोल्ट्स। अच्छा, और एक चीज़ हम नॉर्मली एक और कंपाउंड सेमीकंडक्टर का हम नॉर्मली नाम लेते हैं, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। उस गैलियम आर्सेनाइड का जब हम पी टाइप और एन टाइप लेते हैं, फिर ये जंक्शन बनाते हैं और यही कंडीशंस रखेंगे जो हमने इनके लिए रखे, इट गोज नियर 1.7 वोल्ट्स। तो कितना पोटेंशियल बन जाता है, 1.7 वोल्ट। अब इतना डिस्कस करके लास्ट में हमें क्या आ सकता है काम, अच्छा कंफ्यूजन, जैसे सर अगर हमने इन दो को मिलाया, अगर हमने इन दो को यहाँ पे मिलाया और अंदर से एक बैटरी बन गई जिसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, अगर हम यहाँ से उठाएंगे एक कनेक्शन और यहाँ से उठाएंगे दूसरा कनेक्शन, क्या हम इस वोल्टेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यूज़ करने के लिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए, हमें पावर की ज़रूरत है जो हम और बंदों को दे सकते हैं, जैसे लाइट्स के लिए, हीटिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्या हम इसको नहीं उठा सकते हैं? ये तो अब एक आपके पास पोटेंशियल बन रहा है। द आंसर इज नो, यू कांट।
ठीक है। मसला ये है कि असल में इसलिए क्यों हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली इसमें बहुत सारी ये है, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा, एक्चुअली जब भी आप इसको यूज़ करोगे, यूज़ करने की कोशिश करोगे, इट विल बी यूज्ड एज ए रिवर्स बैटरी। मतलब जब आप कोशिश करोगे कि ये एक कंडक्टर बने, जब आप कोशिश करोगे कि ये आपके पास एक ऐसी चीज़ बने कि आप इसको यूज़ कर सको, आप इसको यूज़ करो एज कंडक्टर, ताकि आप यहाँ से करंट चलाओ। जब आप वो करंट डायरेक्शन दोगे जिसमें यहाँ पे करंट चलेगी, ये उल्टा एक्ट करेगा एज ए बैरियर, नॉट एज ए हेल्पर। तो हमें क्या करना है, इसको फिर बोलते हैं हम, जैसे अभी भी बैरियर बोल रहे हैं, तो इसको हम फिर बोलते हैं वहाँ पे नी वोल्टेज। नी वोल्टेज हो गया, यानी कि एक स्टेप, ये उल्टी एक स्टेप बनती है, एक रोकड़ा बनता है, रोड़ा बन जाए बीच में, स्पीड ब्रेकर बन जाता है, जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं होती है गाड़ी में। तो ये क्या करता है काम, ये आपके फ्लो को रोकता है। जब आपका फ्लो उतना नहीं बढ़ेगा, उसकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी, जब आपके पास आपका फ्लो जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, जब आपकी वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास या चार्ज कैरियर्स के पास आपके गैलियम आर्सेनाइड में 1.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, सो देयर वोंट बी करंट फ्लो, बिकॉज इट नॉर्मली एक्ट्स एज ए रिवर्स बैटरी। रिवर्स बैटरी मतलब जो उल्टा ही आपकी चीज़ को इम्पीड करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। सो यू कांट यूज इट। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसमें यह है कि अगर लेट अस सपोज हमने क्या किया, हम इसको कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की। चलो हम यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीमीटर रखेंगे और देखेंगे व्हाट इज द वोल्टेज। हम डायरेक्टली मल्टीमीटर को वोल्टेज पे रखेंगे। सो क्या ये यहाँ पे 0.7 वोल्ट देगा? द आंसर इज अगेन नो। लेकिन ये तो दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निगेटिव है, और आप मल्टीमीटर के साथ लगा रहे हैं। तो एटलीस्ट उस वक्त तो 0.7, चलो कोई करंट ना दे, लेकिन एटलीस्ट 0.7 वोल्ट तो दिखाना चाहिए ना कि इट इज़ 0.7 वोल्ट। द आंसर इज अगेन नो। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस सेमीकंडक्टर को लेते हो, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो आप यहाँ से इसको कनेक्शन दोगे, ये भी एक जंक्शन बन जाता है। यहाँ से जो आप एक कनेक्शन दोगे, ये भी एक जंक्शन बन जाता है। ये यहाँ पे जो जंक्शन था, दिस इज पीएन जंक्शन। ये जो यहाँ पे बन जाएगा जंक्शन, दिस विल बी मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। यहाँ पे जो ये जंक्शन बनेगा, दिस अगेन बी ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। सो ओवरऑल क्या होता है काम, जब हम इसमें केवीएल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे ये जनरेट हो गया था वोल्टेज, it is being cancelled out by the addition of this voltage and this voltage, so that overall you get a zero here and not 0.7 volt. हाँ, अगर आप किसी तरीके से इस मल्टीमीटर को यहाँ ला सको, यहाँ और यहाँ, और फिर वहाँ पे चेक कर सको व्हाट इज द वोल्टेज, इट विल गिव यू 0.7 वोल्ट। मगर मसला है यहाँ लाओगे कैसे, बिकॉज दिस इज वेल विद इन द क्रिस्टल, इज ए जंक्शन। समझ आया? सो वो चीज़ हम कर नहीं सकते, लेकिन बाहर पे यहाँ पे असल में इसके ये होते हैं पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से हम असल में इसको वोल्टेज और बाकी चीज़ें चेक करते हैं, तो वहाँ तक ही कैंसिल हो गया होता है। सो इसीलिए आपको कभी दिमाग में नहीं रखना है कि ये 0.7 वोल्ट किसी तरीके से मदद देगा, इन द सेंस कि ये आपको वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कर सकेगा। बल्कि इनफैक्ट जब आप पढ़ोगे आगे, तो ये आपको पहले अड़चने देता है कि ये आपको एक रोड अटका था बीच में 0.7 वोल्ट का, ताकि आप नॉर्मल काम अपना कर सको, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट इट इज़ देयर, सो इट इज़ देयर। मगर कभी कभी इट इज़ आल्सो ए ब्लेसिंग, क्योंकि इस 0.7 वोल्ट की वजह से, रहने की वजह से, वी कैन हैव सम एप्लीकेशंस आल्सो। क्योंकि ये 0.7 वोल्ट को मेंटेन करता है, इस स्टेप को मेंटेन करता है, वी कैन यूज दिस 0.7 वोल्ट टू मेक सम कि जब हमें मेंटेन कुछ करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो पावर सप्लाई पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वी शुड बी एबल टू रेगुलेट थिंग्स, कि अगर इनपुट चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो गया, आउटपुट शुड बी सब सेम वोल्टेज जितना हम चाहते हैं। ये तो वही चीज़ है ना कि आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, ये अपने आप के अक्रॉस हमेशा वही 0.7 वोल्ट मेंटेन करेगा। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर इन सम पर्टिकुलर एप्लीकेशन। और जहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन है, वहाँ पे ये 0.7 हमारे लिए रोड़ा है, तो हम फिर उसी तरीके से इस चीज़ में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बस ये हमने आज देखा कि इक्विलिब्रियम में अगर आपके पास पीएन जंक्शन होगा, यानी कि दो स्लैब्स होंगे पीएन के, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम में आपने अब ये चीज़ें देख ली कि एक, जब इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, और इस कंडीशन को हम, दूसरी चीज़ आप याद रखोगे कि अच्छी से नो बायस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना पीएन जंक्शन की, दिस विल बी कॉल्ड एज नो बायस, यानी कि आपने कोई बायस दिया ही नहीं। बायस मीन्स एक्सटर्नल वोल्टेज देना, चाहे पॉजिटिव देना या नेगेटिव देना, कैसी भी देना, दैट इज नोन एज बायस।
तो यहाँ पे आपने कोई बायस ही नहीं दिया, व्हेन देयर इज नो बायस, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके पास खाली यही एक चीज़ है कि एक बिल्ट इन पोटेंशियल या एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। कितना वोल्टेज क्रिएट होता है दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो सेमीकंडक्टर। Is it silicon? Is it germanium? Is it gallium arsenide? Is it gallium phosphide? Gallium nitride? Gallium iodide? कौन सा? Is it graphene और whatever? तो कौन सा आपने मटेरियल इस्तेमाल किया हो, क्योंकि हम सिलिकन की बात कर रहे हैं, सिलिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो सिलिकन में हमने एग्जांपल लेके देखा कि इट कम्स आउट टू बी 720 730 मिली वोल्ट्स। इनफैक्ट अगर आप डोपिंग चेंज करोगे और रियल डायोड्स को देखोगे जो हमारे पास लैब्स में होते हैं, ठीक, वो 0.7 बराबर कभी नहीं दिखाते हैं। अगर आप उनको देखोगे वो दिखाते हैं 0.5 0.55 0.6 0.69, डिपेंड करता है कि उनमें कितनी डोपिंग की हुई है, ठीक है, उस वजह से आपके पास भाई सही आउटपुट आ जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे फिर बट इफ वी बायस, यानी कि फिर हमारे पास दो बायसेस आएंगे, वन विल बी द फॉरवर्ड बायस, द सेकंड विल बी द रिवर्स बायस। तो वो हो गया कि अगर हम बैटरी इस तरीके से कनेक्ट करेंगे या उल्टा कनेक्ट करेंगे, सो क्या हो जाएगा इन चार्ज कैरियर्स को और उनकी वजह से क्या हमें आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। लास्ट थिंग, आपका 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, उसका जो ये है डेट शीट सो है कि कुछ साथ यथ आज ही पगई, तो उसमें आपके पास क्वेश्चंस टोटल होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे 10, जिसमें से आपको 8 करने हैं। देन यू विल हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 4, जिसमें से 2 करने हैं। देन यू विल हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2, जिसमें से 1 करना है। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उनका 1 नंबर है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उनके 4 नंबर है, ये 5 और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कल से प्रिपेयर करेंगे। मुझे मोस्ट प्रोबेबली पहला पेपर आपका होगा मैथमेटिक्स का। हर एक पेपर को आपको एक छुट्टी मिल रही है और पहले पेपर के लिए आपको आप सैटरडे और संडे मिल रही है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। सो अच्छा, रिगार्डिंग दिस, ये जो FEE है, इसमें पहले 12 जो लेक्चर्स हमारे हैं वीडियोज़ के, उसका एग्ज़ाम होगा, तो आप वो पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर्स भी, और उससे रिलेटेड जो बुक्स पे मटेरियल है वो भी देखेंगे, ताकि आप अच्छे से पेपर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो सी यू सून इंशाल्लाह फॉर नेक्स्ट तो वीडियो। जी तो जो आपने बोला ना, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, मेटल सिलिकॉन जंक्शन बनेगा दोनों साइड से, लेकिन उससे बैरियर वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, वो कम ही हो जाएगी। वो क्यों कम होगी, वो वापस रिपीट कीजिए। हाँ, नहीं वो क्यों? वो वैसे नहीं, वो है काम नहीं होती है, वो होगा कि जो आपके पास बैरियर वोल्टेज है वो बराबर सेम रहेगी, जो है 0.7 वोल्ट, ठीक है, लेकिन वो इतना जनरेट करेंगे दोनों साइड से, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ताकि ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है ये नलिफाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ दोज वोल्टेज, और आफ्टर ऑल एट द आउटपुट जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे वी विल गेट ए 0, यानी कि जैसे KVL होता है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट विल बी फॉलोड देयर, यानी कि वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को फॉलो करता है, सो दैट ऑल द वोल्टेजेस जो उसमें आ रहेंगी एट लास्ट दे विल बी 0, बिकॉज एक्चुअली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो क्या है, उसका क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है। मतलब हम कहाँ से ऐसी एनर्जी निकाल सकते हैं फिर, तो अगर ऐसा होता कि आप सिलिकॉन डायोड का पीएन जंक्शन लेते पता कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री एनर्जी मिलती ना, बट देयर इज नो फ्री एनर्जी। अगर आपको वहां पे वोल्टेज दिखती तो फिर वो फ्री एनर्जी होती, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पास होना चाहिए। वो कहाँ से पास होगा, वो होगा पास थ्रू KVL इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो जब आप वहाँ पे KVL कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आप उस पूरे लूप पे वोल्टेज चेक करते हैं, लास्ट में मल्टीमीटर पे क्या आएगा, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 0। दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दोज मोर जंक्शंस जो रिवर्स में उसका इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देयर कैन बी मेनी एक्सप्लेनेशन इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्योंकि हमारा वो है नहीं अभी मोटिव, तो फिलहाल हम इसको इतना ही याद रखें। बेमा चुके हैं सवाल? चलो ठीक है, चलो करो लीव, पढ़ो नमाज।